वाह भाई, जितनी तारीफ सुनी थी ना उससे भी ज्यादा मजे का खाना। वैसे भाई पनीर पालक तो कमाल बनाती है हमारी बेटी हानिया। अच्छा अब्बा जी, आप देख के खाएं, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। खाने दो, पनीर पाले कुछ नहीं कहेगा इन्हें। इनको सिर्फ शुगर का ही प्रॉब्लम नहीं है, स्टमक भी प्रॉब्लम करने लगा है इनका। है ना बेटा, परहेज के मामले में इसने तुम्हें भी पीछे छोड़ दिया है और पाबंदियां लग गई हैं मुझ पर। लगता है पाबंदियां तो इसने सब पे लगा दी हैं। अब देखो ना, मुनीब कैसे हाथ रोक रोक के खा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कि केक ज्यादा खा लिया था मैंने, इसलिए भूख नहीं। हानिया बेटा, तुम भी तो कुछ खाओ ना, हमें खिलाती रहोगी बस। जी माँ जी, मैं लेती हूँ। अब तुम ये ना कहना तुमने भी केक बहुत खाया, क्योंकि तुमने तो हाथ भी नहीं लगाया केक को। नहीं, वो एक्चुअली मैंने खाना बनाते बनाते इतनी दफ़ा टेस्ट कर लिया कि मेरी भूख ख़त्म हो गई है। अरे नहीं भाई, ये है ही ऐसी, बहाने बनाती रहती है। पता है, हमें इसे डरा धमका के खाना खिलाना पड़ता है, जैसे ये हमें रोकती है ना खाने में। भाई लगता है हानिया का जादू तो सब पे चल गया। घर में भी मुझे काफी चेंज नजर आ रहा है। नॉट बैड, प्लेजेंट, आई एम लाइकिंग इट। वैसे तुम्हारा सिर्फ खाने में टेस्ट अच्छा नहीं, तुम्हारी चॉइस भी काफी अच्छी है। आई एम इम्प्रेस्ड। मगर इसमें एक बुराई है, ये अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती है। जी अब्बा जी, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को भूल के दूसरों का ख्याल रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपनों को भूल कर सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं। ना बेटा, तुम भी तो बिल्कुल ऐसी हो, किस मुश्किल से तुम्हें खिलाना पिलाना पड़ता है। अब देखो, तुम वहां गई ना तो क्या हालत होगी तुम्हारी। क्या करूं अम्मा, कोई ख्याल रखने वाला जो नहीं है। देखा ना, मैं इस गधे से कितनी दफा कहता था कि देखो जाओ बहू बच्चों को जाके देखो, नहीं मगर ये तो दुकानदारी में लगा रहता है। अरे अब्बा जी, आपने भी तो दुकानदारी की है ना, आपको पता है बंदा फंस जाता है। अरे बेटा, हम भी तो ठिए पे बैठे थे, दुकानदारी की हमने भी की थी है? मगर उसको दिल से नहीं लगा लिया था। हाँ अब्बा, लगता तो मुझे भी यही है कि इसने हम सबको छोड़ के ऑफिस को सीने से लगा लिया। इना प्लीज, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। बेटा, अब तो हानिया तुम्हारा हाथ बटाने लगी है, तो अब क्यों नहीं जान छूट रही है तुम्हारी। इसीलिए तो जान नहीं छूट रही अम्मा। क्यों हानिया, ऐसे ही है ना। मुझे बताओ क्या लगता है, इसका हाथ बटाते बटाते तुमने इसको भी काम पे लगा दिया, वरना इसको कहाँ आदत थी काम की। हाँ मुनीब वैसे ऑफिस में इतना ही प्लेजेंट हो गया होगा ना इसकी वजह से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ऑफिस में भी। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ। आई एम श्योर तुम बहुत हेल्प कर रही होगी इसे, और कितने सारे फ्लॉज तुमने पकड़े हैं, पॉइंट आउट किए हैं। आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू यू। पर एक गिला है तुमसे, इसका भी ख्याल रख लेती। हाँ, थोड़ी तवज्जो इस पे भी दे देती, कुछ खिला पिला देती। कितना कमजोर हो गया। मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन आई थिंक इनको आपके हाथ का खाना ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, तभी तो 2 महीने से यहाँ बैठा हुआ है। इना प्लीज, कुछ चीजें हम आपस में भी बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। क्या हो गया मुनीब, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। तुम इतनी दूर से मजाक करने के लिए आई हो? नहीं आई तो मैं तुम्हारी मदद करनी हूँ। हो सकता है कुछ मसले ऐसे हों जिन्हें सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकूं। अरे बेटा, अच्छा किया ना आ गई, हम भी मिल लिए इस बहाने तुमसे। तुम्हें यूं बच्चों को छोड़ के अकेले तो नहीं आना चाहिए था। और अगर मैं कहूँ कि बच्चों ने मुझे यहाँ तुम्हारे लिए भेजा है तो? वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता। यार वो वहां से परेशान होकर आई है, और तुम उल्टा उसको डांट रहे हो क्या? चलो समेटो अपना सामान और जाओ उसके साथ फौरन। ठीक है बच्चे।